नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो में सभी का 1 बाय 1 प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत बढ़िया एनालिसिस करने वाला हूं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो से मिलेंगे। मैं फिर से कहता हूं भाई कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगे उनको अपने नोट्स में ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लो भाई। सो अपना पेन और अपना रजिस्टर जो भी अपने नोट्स हैं वो भाई रेडी रखो। साथ में चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर कुछ टाइम आप रेगुलर वीडियोस देखते रहोगे भाई। आज मैं आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि देखो कैसे मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, कैसे मार्केट में ट्रैप किया जाता है छोटे प्लेयर्स को। आपको वो भी दिखाऊंगा कि आज मार्केट परफेक्ट आज ट्रैप वाली मार्केट थी भाई। किस टाइप से आज बुल्स को ट्रैप किया गया आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा और किस टाइप से फिर हम उनमें, लेकिन हम ट्रैप नहीं होते क्योंकि प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी जो है ये हमारे साथ है। हमें पता है कहाँ से ट्रेड किस टाइप से लेना होता है। सो हो सकता है ट्रेड मिस हो जाए, बट ये नहीं है कि हम ट्रैप हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये भी आज आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं कि आज मार्केट किस टाइप की थी। बहुत खतरनाक मार्केट थी आज की भाई। अगर मैं बात करूँ आज के मेरे ट्रेड की, तो आज एक ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया और अभी आपको दिखाऊंगा सेलिंग साइड का ट्रेड था, किस बेस पे वो ट्रेड लिया गया है, क्या प्राइस एक्शन था। अभी दिखाऊंगा आपको। एक चीज़ और भी बताऊंगा आपको कि देखो किस टाइप से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं भाई। कहाँ 30-40 रुपये वाली पुट थी वो आज 200 रुपये तक चली गई थी भाई। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कहीं कि ऐसे स्पाइक में गई हो, बिल्कुल सामने प्राइस एक्शन बनाती हुई बिल्कुल ईजी वे में गई है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ अभी चार्ट पे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो अब चीज़ें समझना भाई एक बार। कल का एनालिसिस जो था ना, ये एनालिसिस था। यहाँ पे पहले तो आपको बताता हूँ मार्केट में मैनिपुलेशन क्या होती है, किस टाइप से होते हैं। देखो जो लोग ये डाटा वगैरह देखते हैं, जो ये OI डाटा वगैरह ये सब करके, तो कल का अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो, कल हैवी पुट राइटिंग हुई थी, मतलब पुट सेलिंग हुई थी हैवी। मतलब क्या था कि मार्केट की ये थे कि मार्केट अपसाइड जाएगी। व्यू यही था कि एक्सपायरी में मार्केट और अपसाइड जा सकती है, गैप अप भी मार्केट हो सकती है। हैवी पुट राइटिंग हुई थी कल भाई, सेकेंड हाफ में कल के में। और मार्केट ने एक अच्छा खासा कल मूव भी दिया था भाई, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल भी बनी थी, सिंपल, ठीक है। तो आज क्या हुआ ऐसा कि मार्केट ओपन होते ही और डबल फोर्स से, कल वाली से डबल फोर्स से मार्केट नीचे आ गई। और ऐसी नीचे आई कि मतलब बायर्स को तो कोई चांस ही नहीं दिया भाई। धड़ मार्केट नीचे भाई। ऐसा क्या हुआ मार्केट में? कुछ नहीं हुआ भाई। ऐसा तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या है ये इसी को मैनिपुलेशन बोला जाता है भाई। यही होती है कि मार्केट में ट्रैप। और छोटे प्लेयर रिटेलर्स बेचारे डाटा वगैरह देख के इनमें फंस जाते हैं भाई। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई, साइकोलॉजी विद प्राइस एक्शन दोनों चीज़ें ज़रूर सीखो और साइकोलॉजी पे काम करो, सो दैट कि आपका ट्रेड मिस हो जाए बट ट्रैप ना हो मार्केट में। अगर ट्रैप होने से बच गए ना तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है भाई इस मार्केट की। देखो हम क्यों नहीं ट्रैप हुए, अब आपको वो चीज़ बताता हूँ। देखो भाई मार्केट में अपना क्या व्यू चल रहा है। यहाँ हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, ठीक है। यहाँ सेलर जो था, यहाँ सेलर शिफ्ट हो गया, फिर नीचे आई मार्केट। अच्छा, जब ये लोअर हाई लगा और ये बीरिश प्राइस एक्शन बना, तब से हमारा व्यू क्या है? तब से हमारा व्यू ये था कि मार्केट में सेल ऑन राइज, ठीक है, सिंपल सेलिंग है भाई। यहाँ नीचे ये मार्केट में स्पोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको रिटेस्ट कर दिया। जब तक ये यहाँ से गिरता आया तो हमारा सिंपल था भाई, सेल ऑन राइज, सेलिंग की मार्केट है। लेकिन जब इसको रिटेस्ट कर दिया तो अब उतना एग्रेसिव बीरिश साइड भी नहीं रहे, सिंपल, ठीक है। फिर मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई, ग्रीन बनाई। अब मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई है कि भाई लास्ट जो देखो यहाँ हाई, लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई ये लगा है भाई, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताई भाई, सेलर्स का जो बेस है ना, सेलर्स का जो अड्डा है, ठिकाना है, वो है ये 25,240-50। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कई दिन से, ये निकलना ज़रूरी है। तभी मार्केट में बाइंग साइड में कुछ मुँह आएगा भाई, कुछ थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव, पूरी स्ट्रेंथ बाइंग में तभी आएगी। अदरवाइज जब तक ये नहीं निकला है तो इसका मतलब यहाँ आते ही मार्केट में सेलर्स हैवी हैं। ये सिंपल सी बात है अपना, ये बार बार हर बार का यही एक्सप्लेनेशन है अपना भाई। तो अब होता क्या है, मार्केट कल यहाँ जाके इसके पास क्लोज होती है। अपना कल का एनालिसिस सिंपल था भाई कि यहाँ पे होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके मार्केट और नीचे रिटेस्ट दे, बाइंग साइड का सेटअप दे, तो हम बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर करेंगे ऊपर। फिर मार्केट हो सकता है यहाँ और यहाँ इन लेवल्स के पास चली जाए और यहाँ जाके भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा कोई बाइंग साइड का मूव है, क्योंकि ऊपर से मार्केट में फिर प्रेशर आएगा तो अपना बुक कर लेना, और ऊपर से कोई सेलिंग का ट्रेड मिले तो सेलिंग का ट्रेड भी लेना है। ये एनालिसिस है सिंपल। मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, जिन टारगेट के पास पहुंचना था वहां तक ऑलरेडी पहुंच जाए गैप अप में ही, फिर चेज मत करो। यही था अपना।
अब ये देखो मेरी बात, ये है रेजिस्टेंस। मार्केट आज इसके पास ओपन होगी और धड़ 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 नीचे में, तो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया तो हमने ऐसा तो किया नहीं कि भाई हम ट्रैप क्यों नहीं हुए। नंबर वन चीज़, यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके गए। कल बाइंग साइड में ट्रेड था, कल लिया था लेकिन उसको एग्जिट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग साइड में कोई भी आप ना बाइंग का ना सेलिंग का किसी भी साइड का यहाँ पे आप ओवरनाइट पोजीशंस नहीं ले जा सकते। प्राइस एक्शन नहीं बता रहा है ये बात, साइकोलॉजी नहीं कहती है कि यहाँ से कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जानी चाहिए या कोई पोजिशनल ट्रेड लेके जाना चाहिए, ये नहीं बताता है भाई, सिंपल। तो हम नहीं लेके गए। दूसरा, ऐसा नहीं किया हमने आज ओपन होते ही और यहाँ बाइंग साइड की पोजीशंस बना दी होंगी, मार्केट अप साइड ही जानी है, वो भी नहीं किया। तो हम ट्रैप नहीं हुए। जिनको ट्रैप करना होना था वो हो गए लोग, ठीक है भाई। जो अभी ये देखो, कई लोग क्या करेंगे मार्केट में, मैं बताता हूँ। कुछ हैं इन्फ्लुएंसर जिनको वीडियो बनानी होती है, बस सिंपल सिर्फ चक्कर है कि वीडियो बनानी है, इसलिए कुछ ऐसा सेंसेशनल बोलो जिससे लोग आएँ, व्यूज़ बढ़ें, फॉलोअर्स बढ़ें। अब वो बोलेंगे मार्केट को देखो, कल मार्केट को अपसाइड ले जाया गया। सिंपल देखो, कल मार्केट को अपसाइड ले जाया गया, आज मार्केट को वापस गिराया गया। ट्रैप किया, मैनिपुलेशन की मार्केट में। ये जैन स्ट्रीट जिनको सेबी ने बैन किया था उसको फिर से अलाउ कर दिया है कुछ कंडीशंस के साथ ट्रेड करने के लिए। तो अब लोग बोलेंगे जैन स्ट्रीट वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, पूछो कोई उनसे कि ये फंडामेंटल बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इनसे ट्रेडिंग हो सकती है? सिंपल बताओ। इन बातों से ट्रेडिंग नहीं होगी। वो वीडियो देखने में अच्छी लग सकती हैं, बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, जैन स्ट्रीट ये वो दो चार टेक्निकल नाम्स अच्छे लग सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं हो सकती उनसे। तो ट्रेडर को कोई वीडियो देखता है उसको फायदा क्या होगा? वो ट्रेडिंग कैसे करेगा ये बताओ उसको। अब जैन स्ट्रीट को सेबी बैन कर दिया, फिर से ट्रेडिंग अलाउ कर दिया, उसको हम क्रिटिसाइज करें। अच्छा चलो सेबी ने कर दिया उसको, और वो ना दूसरी फर्म बना लेंगे अपनी। ऐसा तो है अगलों के पास, बंदे भी तो हैं उनके पास। बंदों को थोड़े बैन किया है, किसी को पकड़ के पास में थोड़े बैठा लिया कि गला घोट दिया और उसके हाथ पैर बांध के नीचे पास में बैठा लिया सेबी ने अपने ऑफिस में, तो यहीं बैठ सारी जिंदगी हो। ऐसा तो नहीं किया। एक फर्म थी उसको बैन कर दिया, दूसरी फर्म बना लेगा बंदा, दूसरे चैनल से आके पैसा डाल देगा मार्केट में। ट्रेड ही तो करना है। ट्रेड अब मेरे को कोई बैन कर दे, मैं अपने 100 यार दोस्त, घर परिवार, रिश्तेदार किसी के भी अकाउंट खोल के वहाँ से ट्रेड कर लूँगा भाई। फिर तो क्या फालतू की बातें हैं भाई, ये मैनिपुलेशन ये वो। भाई यहाँ सबसे पहली बात तो सोच के आओ, जो ट्रेडिंग कर रहा है वो रिस्क है यहाँ पे, सिंपल बात है। यहाँ पे 100 में से 90% 95% लोग लॉस करते हैं, ये बातें सुनाई जाती हैं। अरे भाई लॉस कोई भी ऐसा करियर नहीं है। कौन सा है, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे 100% सक्सेस रेशियो है भाई? इसके क्यों पीछे पड़े हो भाई? आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, प्लेइंग 11 में तो 11 ही लोग जाते हैं भाई। 140-50 करोड़ में से 11 लोग प्लेइंग 11 में जाते हैं। और कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्या नीचे वाले साइड क्रिकेट खेलना छोड़ दें फिर? क्या हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा क्या? अब तक कल को कौन कोहली बन जाएगा, कौन सचिन बन जाएगा, ये भी नॉर्मली करके थे भाई। कितने लोग यूपीएससी का एग्जाम्स देते हैं भाई, और कितने लोग उसमें पास होते हैं? सब IAS IPS बन जाते हैं क्या? बहुत थोड़ा सा रेशियो होता है, हर फील्ड में ही 2-3% का सक्सेस रेशियो होता है। फालतू में हाइप किया जाता है भाई, आपके माइंड पे प्रेशर डालने के लिए कि आप सोचो ही ना उस डायरेक्शन में। मैं कहता हूँ है रिस्क यहाँ पे, मान के चलो रिस्क है भाई, मैनिपुलेशन भी है। बड़े लोग, एक बात बताओ ना यार, मेरे पास पैसा है 1 लाख रुपया, किसी के पास है 100 करोड़ रुपया, वो अगर कुछ करेगा तो करेगा मैनिपुलेशन भाई, ऑब्वियसली बात है। हमें बस उनकी डायरेक्शन में चलना है, साथ साथ धीरे धीरे वो चीज़ हमें चार्ट ट्रेडिंग से आएगी। प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी सीखो, नहीं सीखना हाँ तो फिर दूर रहो भाई, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या हुआ, मार्केट आज ओपन होती है मार्केट नीचे हुए धड़, ठीक है, मार्केट नीचे आई। अब होता क्या है, चलो मार्केट नीचे आ रही है, ये है कि भाई मार्केट क्या पता थोड़ा सा नीचे आए, वापिस एक हायर लो यूँ बना के इसके पास जाके मार्केट ब्रेक करके चली जाए। बट होता क्या है यहाँ पे, मैंने 5 मिनट देखा, मैंने 15 मिनट देखा भाई, 15 मिनट में भी मार्केट ने तो बड़ी कैंडल बना दी है, ठीक है। फिर हद कब हुई भाई, जब यहाँ पे आवरली कैंडल बन गई भाई, आवरली कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई है देखो, और एक्सपायरी डे था, ये रेजिस्टेंस का लेवल है भाई, ये यहाँ पे आके इतनी बड़ी आवरली कैंडल बन गई। तो उम्मीद खत्म हो गई थी कि आज कोई बुलिश साइड में कुछ होगा, क्योंकि घोड़ा अगर यहाँ से चलेगा, मान लो चलो मैं मानता हूँ यहीं से रिवर्सल आ जाए, घोड़ा यहाँ से जब तक यहाँ तक जाएगा ना उसकी स्ट्रेंथ वैसे कम हो जाएगी, और एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करना है, सेलर्स के ज़बरदस्त बेस को उड़ाना है यहाँ से। तो वैसे ही एक्सपायरी डे है भाई,
यहाँ हैवी ऊपर कॉल राइटिंग हो चुकी होगी, सिंपल सी बात है। तो फिर बस ये था कि मैं कहा अब तो अप साइड जाने का तो मामला हो चुका है ख़त्म, तो अब तो सेलिंग साइड में डे ट्रेंड हो चुका है, कोई ट्रेड मिले तो ठीक है लेंगे भाई, नहीं ना मिलेगा तो रहने देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड कहाँ से लिया भाई। देखो सिंपल सी बात देखना, इजी ट्रेड मिला। उसके बाद आई थिंक आप में से भी काफ़ी लोगों ने ट्रेड लिया होगा, मुझे बताना और भाई ट्रेड लिया तो। देखो नीचे मार्केट आई पूरी, इसके बाद मार्केट थोड़ा अप साइड जाती है भाई, यूँ आके ये एक लोअर हाई, फिर नीचे, फिर ये लोअर हाई भाई, और इसके ऊपर मार्केट में बढ़िया ट्वीजर्स बनी थी। देखो लोअर हाई, नीचे एक और लोअर हाई, और यहाँ से मैंने ट्रेड लिया भाई। और यहाँ से मार्केट में मेरा टारगेट जो था वो कल का जो बेस बना था नीचे, इस एरिया में मेरा टारगेट था कि भाई मार्केट यहाँ आएगी। यहाँ मार्केट आई, देखो ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ना भाई, ये एक जो ये 11:20 की बहुत बड़ी कैंडल बनी थी 5 मिनट की, तो मैंने तो जैसे इसके पास आके थोड़ी सी खींचने लगी थी भाई, मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया था। आपको बताता हूँ, मैं पुट ली थी मैंने 25,000 शायद 200 की थी, 200 की होगी, यहाँ पे कुछ 40 के आसपास कुछ थी, ठीक है। यहाँ तक आते आते वो होगी 90 के आसपास की भाई, ठीक है। मैंने एग्जिट कर दिया कि ठीक है बढ़िया होगी भाई। यहाँ के बाद जब मार्केट गिरी है ना, तो मार्केट यहाँ से फर्दर 100 पॉइंट्स और गई है 25,020 के आसपास, और ये लेवल है 25,000 लगाओ आप 100 110, तो मतलब पूरा 100 पॉइंट भी मार्केट 90 पॉइंट्स के करीब मार्केट गिरी है। और पुट यहाँ से बढ़ी है और 100 पॉइंट्स, मतलब ये पुट जो यहाँ से मैंने 90 पे एग्जिट किया वो करीब 190 गई है भाई। कमाल देखो आप मार्केट में, बाइंग साइड में ये होता है, बाइंग साइड में बेनिफिट। बट अगर आप सही टाइम पे सही ट्रेड पकड़ रहे हो तब, अदरवाइज क्या है, अगर मार्केट थोड़ी देर भी आपके पास रुक जाएगी। अब जैसे यहाँ किसी ने बाइंग कर ली हो, यहाँ पूरा मुंह जा चुका है, यहाँ आके छोटी छोटी चिंदी चोरी करने लग जाओगे, यहाँ फंसे होगे। यहाँ पे कोई मान लो 100 रुपये वाली चीज़ है, वो 120 गई होगी, आपने सोचा 130 पे निकालूंगा, एक ग्रीन कैंडल आएगी वापस 100 पे आ जाएगी। ये चीज़ पहचाननी है आपको कि कब ट्रेड लेना कब नहीं लेना है बस। तो भाई ये ट्रेड था, ज़बरदस्त मूव था, ज़बरदस्त ट्रेड था ये, और बहुत डबल फोर्स के साथ आज सेलिंग हुई है भाई। आज ज़बरदस्त बायर्स को ट्रैप किया गया है, ये चीज़ आपको सीखनी है। अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस लेके गए होते तो ट्रैप होते, बट यहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई साइकोलॉजी कहती नहीं थी, प्राइस एक्शन कहता ही नहीं था कि ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाए भाई। अब देखो आ जाओ एक बार, अच्छा बैंक निफ्टी पे दिखा देता हूँ भाई। बैंक निफ्टी पे देखो क्या है, वही हाल बैंक निफ्टी का था कि भाई अगर ये लेवल जो ये बने हुए जो रेजिस्टेंस ये निकलेंगे तो भाई बाइंग साइड का कोई मुंह आएगा, ये निकले नहीं, यहीं से फर्दर धर सेलिंग भाई इसमें भी। अच्छा अब एक चीज़ देखो, नेचुरल गैस इंडियन कमोडिटी में हो, देखो कल ये कैंडल थी भाई, कल यहाँ मार्केट कहीं, यहाँ कहीं जब ये मार्केट मैंने वीडियो बनाई तो यहाँ कहीं मार्केट थी जो कल का लो था वो 277 के अराउंड, ये क्रॉस नहीं हुआ था, इससे ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रही थी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई देखो गिर बहुत चुकी मार्केट, गिर बहुत चुकी है। बट अगर मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, डे लो मार्केट ब्रेक करे भाई, मान लो ये डे लो ब्रेक करती रहे यहाँ तक भी आ जाए हमें नहीं पता भाई, लेकिन अगर डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक करती रहेगी, सेलिंग साइड का सेटअप देती रहेगी, तो अब ट्रेड लो, तो अब सिंपल बात है भाई ट्रेड लो। तो वही हुआ मार्केट में, जैसे मार्केट ने डे लो क्रॉस किया भाई, धड़ मार्केट नीचे आई है। अब आज क्या व्यू है, सेम व्यू आज है भाई, गिर चुकी मार्केट ऊपर से बहुत ज़्यादा, सिर्फ 3 दिन में आपको दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा मूव है, कोई छोटा मूव नहीं है। 14.8 15% का मूव, बहुत बड़ा मूव है किसी इंडेक्स के लिए। तो गिर चुकी काफ़ी, तो मैं नहीं कहूँगा सेलिंग साइड में आप कोई एग्रेसिव ट्रेड लेके जाओ, ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाओ, बट अगर डे लो के पास होल्ड हो गए, फिर से गिरती है, सेलिंग का ट्रेड लो। अगर थोड़ा अप साइड जाके फिर लोअर हाई बना के सेलिंग साइड का सेटअप देती है, फिर से ट्रेड लो भाई। यहाँ से मैं कहता हूँ कोई पुल बैक आएगा, उसके लिए अब जाओ तो ट्रैप हो सकते हो भाई। एक ही कंडीशन पे पुल बैक का ट्रेड लो कि मार्केट मान लो एक यूँ आई है, नीचे लो बना है, एक बार अप साइड जाएगी, एक हाइयर लो बनाएगी, फिर अप साइड जाके जो लास्ट जो मार्केट ये जो नेक बनाई है ना, इसको मार्केट क्रॉस करके वापस रीटेस्ट पे यहाँ बाइंग का सेटअप दे, सिर्फ तब भी ट्रेड लो। और उसको भी ये सोच के लो कि ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक का ट्रेड है, ना कि प्रॉपर कोई बाइंग साइड का ट्रेड, क्योंकि आवर डेली टाइम फ्रेम में बाइंग का कुछ सेटअप नहीं है भाई। तब आप ट्रेड लो, और ऊपर जैसे इसका डे हाई 280 के आसपास यहाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ अपना एग्जिट कर लेना जहाँ मार्केट उठती लगे। इस टाइप से ध्यान अपना वही रखो कि मार्केट भाई सेलिंग साइड की है।
अच्छा गोल्ड में देखो भाई, आप एक बार गोल्ड का हाल देखो। देखो लेवल्स को क्यों रेस्पेक्ट करना जरूरी है भाई, कई बार होप ट्रेडिंग ना मरवा देती है इंसान को। देखो मार्केट यहाँ से निकली थी भाई, यहाँ से जब ये 3360 के आसपास से मार्केट निकली तो मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त अपसाइड मूव दिया, बट यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल्स थे भाई, मार्केट आके यहीं से धड़ धड़ नीचे भाई प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। अब देखो होता क्या है, अगर अब यहाँ जाके नियर बाई रेजिस्टेंस लेवल बड़ा मुंह आ चुका है, घोड़ा बहुत भाग चुका है, यहाँ जाके अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड लेने जाते हो तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, आप ये सोचते हो भाई मुंह ना मिस हो जाए भाई, देखो मुंह बेशक मिस हो जाओ भाई, बट पहली चीज़ ये कि फंसने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि भाई घोड़ा ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, टारगेट्स के पास आ चुका है, तो वहाँ पे आप या तो इस लेवल्स को ब्रेकआउट होने दो, फिर रीटेस्ट करने आए तब वापस एंटर करो भाई। और रही बात फिर सेलिंग की भाई, देखो जब भी कभी ये हो ना, आपको देखो मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, आप में से किसी ने पूछा होगा कि भाई जैसे मान लो रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, ठीक है, और वहाँ क्या हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जबकि डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का कोई सेटअप नहीं है। तो मैं बार बार बताता हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड के लिए आप क्या करो, यहाँ मान लो ये हाई लग गया एक मार्केट में, ठीक है, नीचे आएगी एक मार्केट लोअर हाई या इक्वल हाई जो भी बनाएगी, उसके बाद नीचे है, तो ये जो नेक बनती है ना लास्ट, मतलब लास्ट हायर लो, अगर मार्केट बुलिश थी तो हायर लो बनाती जाएगी, तो ये जो हायर लो बना है भाई, इसको निकलने दो, इसको निकलने दो, मतलब बायर्स जो अपना बेस अपसाइड शिफ्ट करते जा रहे हैं, एक बार बायर्स को टारगेट करने दो, बायर्स को एग्जिट करवाओ और इसको निकलने दो। जब वापस मार्केट फिर पुल बैक देगी, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाएगी, सेलिंग का सेटअप देगी, वहाँ फिर आप बाइंग सेलिंग साइड में एंटर करो। ये होना चाहिए, ना कि एक हाई लगा नीचे आई लोअर हाई पे नहीं भाई, इसको निकलने दो। जो चीज़ मैंने अभी आपको नेचुरल गैस में नीचे से बताई है, यूं करके यूं, इसको निकलने दो और रीटेस्ट पे यहाँ लो कि यहाँ जब नीचे सपोर्ट हो तो ये दोनों चीज़ें मैंने समझा दी, दोनों डायरेक्शन के लिए ध्यान रखो भाई। अच्छा यहाँ देखो भाई, यहाँ मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये मार्केट में ये जो है, ये जो लो लगा था मार्केट, इसको नहीं निकाल पा रही भाई, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता भाई, इसको अवॉइड करके चलो, अभी तो फायदे में रहोगे। तो भाई देखो कल पूरा नीचे आया था, परसों नीचे आया था, ट्रैप कर लिया, फिर से लोगों को फंसा दिया भाई। अच्छा यहाँ देखो भाई, मैं आपको क्या बोल रहा था भाई कि बुल्स का लास्ट वेपन है, उसको निकलने तो उससे पहले देखो सेलिंग साइड में गए होगे, देखो कितना बुरा, आज कल भी ट्रैप किया, नीचे से ज़बरदस्त खींचा, आज देखो पूरा कैसी किस टाइप की कैंडल बनी है भाई। तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है भाई, आपका दिन आएगा, वेट करोगे, अगर कैपिटल बचाए रखोगे तो क्या पता यहाँ से मार्केट ये बना दिया, एक लोअर हाई बनाएगी और उसके बाद धड़ धड़ के आपको यहाँ तक का 200-400 पॉइंट एक साथ ही देते, लेकिन तब तक बैठना पड़ेगा भाई। अब चलो जल्दी से निफ्टी में देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। देखो ये नहीं निकलेगा तब तक कोई अपसाइड का, बाइंग साइड का तो भाई भूल जाओ, सिंपल, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है भाई, सेल ऑन राइज रहेगा, ठीक है। जब भी कोई मार्केट अपसाइड जाएगी, लोअर हाई सेलिंग सेटअप पकड़ना है, नंबर 1 चीज़। इसके पास होल्ड होके ब्रेकआउट होगा तभी कोई बाइंग साइड का मूव लेना, अदरवाइज बाइंग साइड के मूव के लिए भूल जाओ, सिंपल बात है, ठीक है। अपसाइड से कोई भी आएगा, जब तक ये नहीं निकला है सेल ऑन राइज रखना है, लोअर हाई नीचे में 25,000 का लेवल भाई है, इसके पास होल्ड होके ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग साइड में मार्केट 880 इसके पास फिर से रिटेस्ट करने जा सकती है, सिंपल ये अप्रोच आपको रखनी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी वही है भाई, यहाँ जब तक इसके पास होल्ड होके नहीं निकलेगा तब तक बाइंग साइड का तो कुछ है नहीं, और यहाँ से कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में मिलती है ऊपर टॉप से तो सेल ऑन राइज करना है, बट नीचे आए तो अपना प्रॉफिट बुक भी करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा है भाई। निफ्टी के कंपैरिजन में मेरे को बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है भाई। कल भी मार्केट में देखो ज़बरदस्त पुल बैक आया था अप साइड में, आज भी मार्केट ने, निफ्टी ने इतना नहीं खींचा, जबकि इसने काफ़ी अप साइड मूव वापस दिया है भाई। तो ठीक है, यहाँ से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखो, नीचे आए तो प्रॉफिट बुक करो इनके आसपास, और डे लो के पास होल्ड होके ब्रेक डाउन करेगा तब नीचे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। चलो बताना मुझे जी वीडियो कैसी लगी और लर्निंग कैसी हो रही है आप लोगों की। धन्यवाद।